हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जीके क्वेश्चन 170 जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो गवर्नमेंट के सभी एग्जामों में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जा चुका है। ये फिर से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। खास करके ये सारे क्वेश्चन रेलवे और यूपी पुलिस के एग्जामों में पूछे गए हुए हैं। अगर आप इन दोनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो कश्मीर में बनी है, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों चेनानी नैसारी सुरंग बनी है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1916 में भारत के प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है उसे मुंबई शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई शहर में भारत का प्रथम विश्वविद्यालय बनाया गया था या स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बछेद्री पाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बछेद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर्वत पे
चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा और सही, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है जो पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राकेश शर्मा भारत के प्रथम भारत अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है दोस्तों? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ आता है। ऑप्शन डी बी सही हो जाएगा, रीढ़ भारत के कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा क्या है? भारत में शिक्षा मूलभूत अधिकार है दोस्तों। भारत में सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि मूलभूत अधिकार भारत में शिक्षा एक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है दोस्तों? भारत की कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को भारत के दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों जिसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों चीनी की फैक्ट्रियां बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों भारत की वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी दोस्तों भारत की एक नदी है जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों शांति घाटी कौन से कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य में दोस्तों शांति घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत की जो जवाहर सुरंग है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटीय रेखा से लगते हैं? दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तटीय रेखा से लगते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य। 9 राज्य हैं भारत के जो भारत के तटीय रेखा से लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से? दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा में स्थित कौन सी पर्वत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वूलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के कौन सा राज्य है जहां चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य। भारत का कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी? दोस्तों भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप और कुआं है। कुएं से भी और नलकूप से भारत में सिंचाई काफ़ी अभी अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए भारत की प्रमुख साधन है नल और कुएं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी दोस्तों? भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्चतम चाय पैदा होती है दोस्तों? भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में दोस्तों और सर्वोच्चतम चाय पैदा होती है भारत के दार्जिलिंग जिले में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं दोस्तों? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? अंतरिक्ष पे कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। रूस देश अंतरिक्ष पर कृत्रिम उपग्रह करने वाला विश्व का प्रथम देश है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है दोस्तों? अंतरिक्ष पे पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन विश्व के प्रथम व्यक्ति है जो अंतरिक्ष पे पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम देश था जो चंद्रमा पे मानव सबसे पहले भेजा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा पे उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे उतरे थे। अगला क्वेश्चन है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व का प्रथम व्यक्ति वायुयान से उड़ान भरने वाला राइट बंधु है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट बंधु विश्व का प्रथम व्यक्ति था जो वायुयान सबसे पहले उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश कौन सा है जो सबसे पहले कागज की मुद्रा जारी किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने विश्व का सबसे पहला देश है जो कागज की मुद्रा जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम धर्म
कौन सा है जो अस्तित्व में है दोस्तों? विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है जो आज भी अस्तित्व में है? इसका सही आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है और यह अस्तित्व में आज भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों? विश्व का प्रथम नगर कौन सा है जिस पे परमाणु बम गिराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान का एक नगर है जिस पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश है जो पुस्तक मुद्रित किया था यानी कि बेचा था बुक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। चीन देश ही विश्व का प्रथम देश है जो पुस्तक मुद्रित किया था यानी कि बुक को बेचा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी दोस्तों? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके बनी थी जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, एस भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे आबादी वाला शहर टोक्यो शहर है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, टोक्यो शहर विश्व का सबसे आबादी वाला शहर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी दोस्तों? विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस देश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा बांध भव्य बांध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भव्य बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है दोस्तों? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत में ही सबसे अधिक मतदाता होता है इसलिए इसे सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व में सबसे अधिक वितरण होने वाला अंग्रेजी खबर कौन सा है दोस्तों? विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी खबर है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी इंसानों की तरह बोल सकता है दोस्तों? तोता है जो इंसानों की तरह बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल मछली है, जो विश्व की सबसे बड़ी जानवर है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव 3 साल तक सो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोंघा। घोंघा ही एक ऐसा मात्र जीव है जो 3 सालों तक लगातार सो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हुए थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंख बंद नहीं करती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शार्क मछली। शार्क मछली कभी भी अपनी आंख बंद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, मरने के बाद कितने देर तक इंसान का दिमाग काम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 मिनट तक। 7 मिनट तक इंसानों का दिमाग काम करता रहता है मरने के बाद भी। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा गरुड़ पक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन डी बी सही हो जाएगा। गरुड़ पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है? दोस्तों कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दूध में भी शराब की मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मादा हाथी। मादा हाथी के दूध में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इंडियन नेवी की पहली सबमरीन कौन सी दोस्तों? इंडियन नेवी की पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आईएनएस कलवरी इंडियन नेवी की पहली सबमरीन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी ट्रेन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुपर वासुकी ट्रेन भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है,
क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड देश को क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना पूरी तरह से हारना, बुरी तरह से हारना मुंह की खाना का मुहावरा जो है उसका सही अर्थ है बुरी तरह से हारना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? निम्नलिखित में से दोस्तों कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज आईएनएस विक्रमादित्य है। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत देश को शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत देश को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हॉकी खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण मान न्यूनतम होगा? पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे एक गुरुत्वाकर्षण मान न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? दोस्तों मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो ट्रेन सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? दोस्तों भारत के किस शहर में ये मेट्रो ट्रेन सबसे पहले चलाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? दुनिया का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज ने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही कोहिनूर हीरा निकला था। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी
बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार पीटर हेनलेन ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। पीटर हेनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया था, जो एक डिब्बी की आकार में थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत में कुल 797 जिले हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में कुल 797 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने ब्लॉक हैं? भारत में कुल 6612 ब्लॉक हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 6612 ब्लॉक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में कुल हाई कोर्ट 25 हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत कितने नंबर पे है? दोस्तों विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे भारत आता है और पहले नंबर पे रूस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत में सबसे छोटा जिला माहे जिला है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा जिला माहे जिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। भारत के किस महिला ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जीता था? भारत के प्रथम महिला सुष्मिता सेन ने ही मिस यूनिवर्स का ताज जीता था। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला एक एस्थेर विक्टोरिया अब्राहम थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एस्थेर विक्टोरिया अब्राहम भारत की पहली महिला थे जो मिस इंडिया का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फरिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रीता फरिया भारत की प्रथम महिला थी जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
कौन बनी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। लीला सेठ दोस्तों भारत की प्रथम महिला है जो भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? दोस्तों भारत पे पहली महिला शासन करने वाली कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक है, यानी कि भारत पे पहली महिला थी जो शासक की थी, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन है? दोस्तों भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल है। ऑप्शन ए सही हो जाए, सरला ठकराल भारत की पहली महिला है जो पायलट थी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्टिन कूपर ने ही मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला कौन है? दोस्तों भारत रत्न सबसे पहले कौन सी महिला ने प्राप्त किया था भारत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत रत्न पाया था या सम्मानित की थी, सम्मानित किया गया था इंदिरा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में सेना नहीं है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसके पास खुद की सेना नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आइसलैंड के पास खुद के सेना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मदर टेरेसा भारत की पहली महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पास एक भी सिनेमा घर नहीं है? भूटान देश। भूटान देश के पास दोस्तों एक भी सिनेमा घर नहीं है भूटान देश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूटान देश। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? आनंदी गोपाल बनी थी। आनंदी गोपाल दोस्तों, आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब घटित हुआ था? दोस्तों जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग का हत्याकांड या नरसंहार भी कह सकते हैं वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं? किस नेता ने कहा था दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, कोटक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कोटक मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव ने कराया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नरसिंह देव ने ही कोटक मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन बनी थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन बनी हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों? राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था दोस्तों? वास्को डिगामा जो था भारत में 1498 ईस्वी को आया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों दो बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संतोष यादव भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुरेखा यादव भारत की प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य में से निकलती है दोस्तों? गंगा नदी जो है भारत के किस राज्य से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से ही दोस्तों गंगा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत की जो सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील, वह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसे वुलर झील के नाम से भी जाना जाता है, वह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख एक मरुस्थल है दोस्तों, वह भारत का शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? भारत के समुद्र तटीय रेखा कौन सी सबसे बड़ी है? किस राज्य की सबसे बड़ी है, ये लंबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य के दोस्तों भारत के गुजरात राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। 8 राज्यों से दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? पहला तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इतने 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों? भारत का जो राष्ट्रगान है उसे किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला क्वेश्चन है,
भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है दोस्तों? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं, और ऐसे और भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। अगर आप इसकी PDF भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है हमने बायो में, आप जा कर के PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं।